Good morning, dear student. Welcome back. Today we are going to discuss about our topic LCM. आज आपका टॉपिक है LCM. ठीक है, LCM होता क्या है? LCM का फुल नेम क्या होता है बेटा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, L से हो गया लिस्ट, C से कॉमन, M से मल्टीपल. ओके, आज हम आपको एलसीएम का जो मेथड बताने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसके पहले वाले वीडियो में आपने जैसा एचसीएफ देखा था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसमें भी हमने पहले वीडियो में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ बताया था. उसी प्रकार आज हम आपको एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताएंगे. ठीक है, तो ध्यान दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 72, 90 एंड 108. यानी कि आपको 72, 90 एंड 108 का एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? 72, 90 एंड 108 का फैक्टर निकालेंगे अलग अलग. देखिए, जैसा आपने एचसीएफ में अलग अलग निकाला था वैसे एलसीएम में भी आप अलग अलग निकालेंगे. ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट नंबर देखा कैसा है? इवन है, यानी कि 2 से डिविजिबल है. जैसा कि आप सबको मालूम है 2 से डिविजिबल डिजिट्स ऐसे पहचानते हैं जिनके लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इतनी डिजिट आए, यानी कि वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल है. ठीक है, तो हमने देखा लास्ट नंबर यार 2 दिया गया है. 2 यानी कि है इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल होगा, ये कंप्लीट नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 से कैंसिल किया. किससे कैंसिल किया? 2 से. ठीक है, 2 से कैंसिल किया, 3 टाइम्स गए, 1 बचा, 6 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल किया, यानी डिवाइड करना है. यहाँ पे इससे इस नंबर को डिवाइड करना है. आप ऐसा सिंपल वे में समझ लीजिए. ओके, कितना आ गया? 28, फिर 2 से, फिर 9, फिर 3 से, 3, 3, 3, 1. ओके, इतना आंसर आ गया आपका. देखिए, 2 से लेके 36 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 18 आया, फिर 2 से किया 9 आया, 3 से किया. ठीक है, फिर 3 से 9 को डिवाइड किया 3 आया, और 3 को 3 से किया 1 आया. ओके, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे 90 को लास्ट में देखा 0 है, यानी कि कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल है. 2 से लेके 45 कितना है बेटा? 40. लेकिन लास्ट में 5 नंबर यानी कि ऑड नंबर, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो इसको हमने किससे देखा? 3 से. 3 से फर्स्ट ऑफ ऑड नंबर 3 है ना. 3 1 जा 3, 1 बचा 5 टाइम, फिर 3 से 3 5 जा 15. अब फिर 5 से. ओके, 5 1 जा 5. इतना आप सभी को समझ में आ गया? वेरी. इसके फैक्टर ये हो गए. ठीक है, अब 108 लास्ट नंबर इवन है, 2 से डिविजिबल है. 2 से गए, ठीक, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से गए. ओके, 27 आया, फिर 3 से गए 9 टाइम्स. ओके, फिर 3 से गए, फिर 3, फिर 3 से गए, फिर 1. यानी इसका आंसर ये आ गया, मतलब इसके फैक्टर ये आ गए. आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक, अब क्या करेंगे? इन सबके फैक्टर को राइट करेंगे. क्या करेंगे? सबके फैक्टर को राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप 72 के हमने फैक्टर को राइट. कितने फैक्टर है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ये 72 के फैक्टर राइट कर दिया. फिर उसके बाद हमने 90 के फैक्टर राइट किया. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया? 108 के फैक्टर को राइट डाउन कर दिया. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा. ठीक है, जैसा कि हम लोग एचसीएफ में क्या करते थे, जो तीनों फर्स्ट कॉमन होता था हम उसे लिख लेते थे, और फिर उन नंबरों का आपस में मल्टीपल करके एचसीएफ बता देते थे. इतना होगा. लेकिन ये एलसीएम है, यहाँ पे हम कॉमन नहीं लेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे जो सबके पास है. कहने का मतलब है जो सबके पास वो तो राइट होगा, और जो जिसके पास नहीं है वो भी राइट होगा. ओके, ठीक बेटा, इतना समझ में आया. अब क्या करते हैं? सबको हम पावर में लिख लेते हैं. देखिए, 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है. तो यहाँ पे हम 2 दी पावर
3 लिख सकते हैं, मानो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, इंटू 3 की पावर कितनी है, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखा 2 यहाँ कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ओके। फिर उसके बाद देखा 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट डाउन कर दिया, यानी कि 2 टाइम्स है तो 3 की होल पावर 2 होगी। इंटू 5 कितने टाइम, 1 टाइम, 5 को ऐसे ही राइट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कितना है, 2 यहाँ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 द पावर 2 हो गया। 3 कितने टाइम, 3 टाइम्स। आप सभी को इतना आया कि नहीं आया बेटा, आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ध्यान खाली इतना आपको देना है यहाँ पे, जिसकी जितनी बड़ी पावर, ठीक है, उसको वही सबसे बड़ी पावर वाला ही निकाले। अब यहाँ पे ऐसा देखिए आप, ठीक है, आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, इसके आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने 2 दी पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे 2 दी पावर होल पावर 3 लिख लीजिए, ठीक। अब 3 की कितनी पावर है, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इंटू 3 दी होल पावर 3। अब देखिए 5 का कोई है नहीं, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 में थे, 2 में सबसे बड़ी पावर वाले को हमने लिख लिया, 3 में भी सबसे बड़ी पावर वाले को लिख लिया, लेकिन 5 का कोई कंपेयर करने ले, लेकिन यहाँ पे 5 को भी राइट डाउन करेंगे तो 5 अकेला है, तो 5 को अकेला हम लिखेंगे। इतना आपको समझ में आया, वेरी गुड, ठीक। अब क्या करेंगे, इनकी पावरों को खोल लीजिए, 2 की पावर 3 यानी कि 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 का 3 टाइम्स मल्टीपल किया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसको हमने 27 लिख लिया। फिर इंटू 5 दिया गया है। आपको इतना समझ में आया, वेरी गुड, ठीक। अब क्या किया हमने, सिंपल करने के लिए, चाहे आप पहले इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, चाहे इन दोनों कर लीजिए, चाहे इन दोनों को पहले कर लीजिए, आपका मन, आप चाहे जैसे करिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, वेरी गुड। तो हमें इजी लग रहा है 8 और 5 का पहले मल्टीपल इजी लग रहा है, तो हमने 27 को ऐसे राइट डाउन कर दिया, 8 और 5 का किया 40 हो गया, 4 का मल्टीपल हमने इसमें कर दिया, ठीक है, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड किया, कितना हो गया, 10 हो गया, और ये लास्ट का 0 यहाँ राइट डाउन कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर इतना आ गया, 1018। ये क्या है, एलसीएम है, क्या है बेटा, एलसीएम, ओके। यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू आप इतना लिख दीजिए। आपको इतना समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, सॉरी। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का फुल नेम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्लास में कोई टीचर पूछ सकता है एलसीएम का फुल नेम बताइए, एचसीएफ को बताइए। तो एलसीएम का फुल नेम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। इन दोनों में ये याद रखिएगा। अब हमने जैसा कि हम आपको टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम, एलसीएम का फुल नेम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसमें मैं आपको कौन से मेथड के थ्रू एलसीएम बताने जा रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 72, 90 एंड 108, यानी कि इतने का एलसीएम हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, 72 के फैक्टर कर लिए, 90 के फैक्टर कर लिए, 108 के फैक्टर कर लिए, और इन सब के फैक्टर को हमने एक जगह लिख लिया, ठीक है। 72 के फैक्टर लिख लिया, 90 के फैक्टर लिख लिया, और 108 के फैक्टर लिख लिए। अब हमने क्या किया, इनके फैक्टर को पावर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 72 के जो फैक्टर थे उनको पावर में कन्वर्ट कर लिया, 90 के भी फैक्टर जो मल्टीपल में दिए गए उनको भी पावर में, और 108 के भी मल्टीपल को हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखा, अब जो नंबर दिए गए, जैसे 2 दी पावर 3 है, 2 है, 2 दी पावर 2 है, जो सेम नंबर है, इनमें जिसकी पावर सबसे बड़ी उसको यहाँ राइट डाउन कर दिया हमने। फिर उसके बाद जो 3 नंबर, यानी जो 3 सबके पास है, ध्यान ये देखिए, जो सबके पास है नंबर, उनमें से जिसकी पावर सबसे बड़ी, लेकिन सबके पास होना चाहिए, ठीक है, क्या किया हमने, उसको लिख दिया, ठीक है, सबसे बड़ी वाली पावर में। अब देखा हमने 5 ना इसके पास है ना इसके पास है, लेकिन 5 इसके पास है, यानी 90 के पास 5 है, तो हमने क्या किया, इंटू लगा 5 लग गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने,
2 की होल क्यूब निकाल लिया, 3 की होल क्यूब निकाल, 2 की होल क्यूब होता है 8, यानी कि 2 का 3 टाइम मल्टीपल हुआ, 3 की होल क्यूब यानी कि 3 का 3 टाइम मल्टीपल करने पे 27 मिला, फिर उसके बाद इंटू 5। और अब हमने क्या किया, 8 और 5 का मल्टीपल कर लिया 40 है, और फिर 27 का मल्टीपल कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा एलसीएम जो है बेटा कितना आ गया, 1080। कितना आ गया, 1080। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको ये मैसेज समझ में आया है कि नहीं, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पे बेनिफिट आपका ही है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी मैथ्स से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, ठीक, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। तब आएगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। ओनली सब्सक्राइब करने पे नहीं, बेल वाला आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।